नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात में हम 20 जनवरी के दिन भी वादे के मुताबिक आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि मैं 20 जनवरी के दिन भी आप सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं क्यों दे रहा हूं, जबकि 1 जनवरी के दिन ही तो हैप्पी न्यू ईयर या नव वर्ष की शुभकामनाएं दी जाती है। प्यारे देशवासियों, आपके इस प्रश्न का जवाब मेरे पुराने वीडियोज़ में मिलेगा। आपने अगर अब तक उनका रुख नहीं किया है तो कृपया करके उन पुरानी वीडियोस का रुख करें। वो आप सबों के लिए ही बनाई हुई हैं। फिर भी मैं इस वीडियो में थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। आप सबों को ये एहसास दिलाने के लिए कि आप नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, मैं 1 से 31 जनवरी तक शुभकामनाओं के माध्यम से आपको जगाने का प्रयास करूंगा, ताकि अगर आपने कोई कदम नहीं उठाया है तो आप जीवन को बदलने के लिए कोई ना कोई कदम उठाएं, और अगर आपने उठाया है तो आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शुभकामनाएं आपको प्रेरित करेंगी। मित्रों, मैंने ये आपके लिए बीड़ा उठाया है और आपको सिर्फ हमें सपोर्ट करना है जी। सिर्फ लाइक, शेयर और कमेंट करना है, ताकि हमें भी पता चले कि आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं अच्छी लग रही हैं। मित्रों, आज 20 जनवरी है और आज के दिन हमारे मित्र मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले हैं। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें मैं तो उपस्थित नहीं रहूंगा, परंतु एस जयशंकर जी यानी हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो उनके शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार जो प्रयागराज में यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन 144 सालों के बाद हुआ है, उसमें एक लड़की की चर्चा बहुत जोरों शोरों से है। मित्रों, मोनालिसा जिस लड़की का नाम है, और वो अपनी आँखों की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हो रही है। उसके नाम पे कई लौंडे लपाड़े नई नई आइडिया बना रहे हैं और फॉलोअर्स भी पा रहे हैं। मित्रों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, किस्मत एक दिन में ही कैसे बदल जाती है, आप इस लड़की को देखकर जान सकते हैं। इसकी सादगी से भरा हुआ अंदाज और इसकी मुस्कुराहट भी सब लोगों का मन मोह रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को समझना चाहिए कि आप अगर मेहनत नहीं करेंगे, घर में ही बैठे रहेंगे, तो रातों रात भी अगर आपको नाम कमाना होगा, अगर फेमस होना होगा, तो कैसे होंगे जी। वो लड़की कम से कम माला बेचने के लिए महाकुंभ में गई थी। भले ही वो अपने मित्र के बोलने की वजह से गई, परंतु उसने काम किया और उस काम का परिणाम आज आप सभी लोगों के सामने है। उसकी वजह से उसके जितनी साथी थी, वो सभी साथी भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। प्यारे देशवासियों, इससे हमें एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि आज का समाज नग्नता और फुहड़ता को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। आज का समाज सुंदरता को, शालीनता को ज़्यादा तवज्जो देता है। प्यारे देशवासियों, उसका स्वभाव भी बहुत ही खूबसूरत है। एक प्यारे शिवम बीकानेरी जी हैं,
जिन्होंने सबसे पहले उस लड़की का वीडियो बनाया और उन्होंने उसे 5,000 रुपये दिए, परंतु वो लड़की वो पैसे नहीं ली। उसने कहा, मैं ऐसे कैसे ले लूँ भैया, मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकता। इस प्रकार का आत्मसम्मान होना ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है। तब उन्होंने कहा कि आप कुछ माला ले लीजिए, फिर मैं पैसे ले लूँगी। ये कुछ बात हुई। मित्रों, ऐसा आत्मसम्मान आप सभी के अंदर भी होना चाहिए। इससे लड़की के व्यक्तित्व खूबसूरत है, इसका भी पता चला। प्यारे देशवासियों, मेहनत करने वालों को ईश्वर भी कहीं न कहीं कृपा करते ही हैं। घर पे बैठने वालों के लिए कोई भी कृपा नसीब नहीं होती और इसलिए जीवन में सही दिशा में मेहनत जरूर करनी चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, छोटे कपड़े पहन करके, अपनी बदनामी करा करके, गंदे स्टेप्स कर करके रील को वायरल करने वाली लड़कियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप समाज में कुछ अच्छा नहीं कर रही, बल्कि समाज को और गर्क में ढकेल रही हैं। और इसलिए ऐसी हरकतें करना बंद करें। मोनालिसा से सीखें। इस लड़की की व्यक्तित्व की सुंदरता, आँखों की सुंदरता कहीं न कहीं सभी लोगों को भाई और इसलिए ये लड़की वायरल हुई, न कि छोटे कपड़े पहनने से और ऐसी वैसी अश्लील डांस करने से। मित्रों, ऐसे काम करके आप समाज में कहीं न कहीं अपने आप को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। भले ही आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएं, इस प्रकार के कार्य को ना करें। मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करता हूं। समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो ना करें, परंतु इस प्रकार से बुरा भी ना करें। इसकी वजह से कई छोटे बच्चों पे भी गलत प्रभाव पड़ता है और समाज में गलत घटनाएं घटने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज के दिन की कुछ ऐतिहासिक चर्चा भी कर लेते हैं। फिल्म जगत में अच्छे और उत्कृष्ट काम करने वालों के लिए आज ही के दिन यानी 20 जनवरी 1969 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुई और पहला पुरस्कार वी.के. मूर्ति जी को 2008 में दिया गया। वी.के. मूर्ति जी के कुछ प्रमुख फिल्में जैसे कागज़ के फूल, चौदहवीं का चांद, साहेब बीबी और गुलाम जैसे अच्छी फिल्मों का निर्माण किया था। आज के दिन यानी 20 जनवरी को 1817 में कोलकाता हिंदू कॉलेज की भी स्थापना हुई थी। मित्रों, जिसे आज हम प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। और आज के दिन यानी 20 जनवरी को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर में यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे यानी मुंबई में पहला परमाणु परीक्षण अप्सरा का उद्घाटन भी हुआ था। ये 1957 की बात है। 20 जनवरी 1957 ये इतिहास के पन्नों में अप्सरा की वजह से अंकित हो गया। जाते जाते महाकुंभ के आग की भी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, 2025 के प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है, वहाँ पे सेक्टर 19 में कल शाम को 4 बजे के लगभग में सिलेंडर फटने की वजह से भीषण आग लग गई। आग की लपटें आसमान से ऐसे दिखाई पड़ रही थी जैसे आग बरसा हो, परंतु 22 मिनट के अंदर ही वहाँ पर फायर ब्रिगेड और लोगों की मदद से उस आग को बुझा दिया गया। हालांकि किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ी बहुत झोपड़ियाँ जली हैं। योगी जी के कार्यकाल में
इस तरह से विपरीत परिस्थितियों पर नियंत्रण होना ये काबिले तारीफ है और मैं योगी जी को इन सभी चीज़ों के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद दोनों देता हूँ। मित्रों, जाते जाते बोलेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।